बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सचिवालय में मंत्रियों ने कामकाज संभाला है। मंत्री बीडी कल्ला, प्रसादी लाल मीणा पहुंचे सचिवालय। इसके अलावा मंत्री सुभाष गर्ग, शाले मोहम्मद भी पहुंचे सचिवालय। राजकीय कामकाज, अनौपचारिक बैठकों का दौर और सचिवालय में पेंडिंग फाइलों को निपटा रहे हैं मंत्री। तो जिस तरीके से राजनीतिक उथापथल चल रही थी, इन सब के बीच में सरकार फेयरमाउंट होटल के अंदर, जानकारी वहां से भी दी जा रही थी कि बेशक सरकार यहां पर है लेकिन जरूरी फाइल्स निपटाई जा रही हैं। लेकिन अब सचिवालय के अंदर तमाम मंत्री पहुंचे हैं। कौन कौन से मंत्री पहुंचे, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं बाकायदा। ऊर्जा मंत्री, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला वहां पर पहुंचे हैं, प्रसादी लाल मीणा वहां पर पहुंचे हैं, मंत्री सुभाष गर्ग वहां पर पहुंचे हैं, शाले मोहम्मद पहुंचे हैं। राजकीय कामकाज और अनौपचारिक बैठकों का दौर इस दौरान जारी और सचिवालय में पेंडिंग फाइलों को मंत्री निपटा रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शाले मोहम्मद सचिवालय के अंदर मौजूद, इसके अलावा डॉक्टर सुभाष गर्ग सचिवालय के अंदर मौजूद। आज मंत्री सचिवालय के अंदर पहुंचे। जो पेंडिंग फाइल्स थी उनको निपटाने का काम किया गया, क्योंकि सियासी संकट के बीच में जनता पर कोई संकट ना आए, जनता के काम ना रुके, जनता से जुड़ी योजनाएं ना रुके, इसके लिए बेहद जरूरी कि मंत्री काम करे, सचिवालय आए, फाइलों का निपटारा करे, आगे की योजनाओं पर फोकस करे। और इसी तरीके की तस्वीर आज दिखाई दी है। मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री सुभाष गर्ग, शाले मोहम्मद, प्रसादी लाल मीणा, ये दरअसल वो मंत्री जो आज सचिवालय पहुंचे और सचिवालय पहुंचने के बाद बैठक करने के साथ साथ जो पेंडिंग फाइल थी उनका भी निपटारा किया जाए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसकी तरफ पूरा प्रदेश टकटकी लगाकर देख रहा था कि सचिवालय के अंदर मंत्री कब पहुंचेंगे, कब जिम्मेदारी संभालेंगे। वैसे वो कहते रहे कि होटल के अंदर से भी वो लगातार काम करते रहे, फाइलों का निपटारा करते रहे। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज ने मंत्री बीडी कल्ला से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। डॉक्टर बीडी कल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, अभी सचिवालय में हैं और सचिवालय में अपनी जो जरूरी फाइलें हैं उन्हें निपटा रहे हैं। लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सरकार का काम ना रुके, इस पर इनका फोकस है। किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ राजनीतिक घटनाक्रम और दूसरी तरफ आप खुद सचिवालय आए हैं और लगातार मीटिंग्स भी आपने ली। देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम कुछ भी हो, लेकिन सरकार का और आम आदमी का काम कभी नहीं रुका है। 2 बार हमारी कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग ली थी और हम लोग बराबर, आप देखिए, एक सिंगल फाइल आप पता कर लीजिए, हमारे से संबंधित विभाग की कोई फाइल पेंडिंग नहीं है और हम बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ईडी की कार्रवाई हुई है और इस तरीके से जो कार्रवाइयों का दौर चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ईडी की कार्रवाई इनको ऐसे तो नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं करनी चाहिए, इससे लगता है कि केंद्रीय सरकार प्रतिशोध के आधार पर काम कर रही है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके भाई का कभी राजनीति से लेना देना नहीं है, 1.5 साल में कभी उनको मिलना ही नहीं हुआ किसी का। उनके यहाँ छापा डालना, ये करना, ये ऐसा लगता है कि केंद्रीय सरकार जो है वो बहुत ही यहाँ पर राजस्थान में कोई राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी इसके कारण से गुस्से में है और गुस्से में आकर आनंद फानंद में ये काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर सचिन पायलट खेमे का बचाव करती है, सरकार पर लगातार प्रहार, उस तमाम विधायकों पर, भले वो भी कांग्रेस में है लेकिन जो अभी फेयरमाउंट होटल में है उन पर, खासतौर पर मुख्यमंत्री का। तो नहीं लगता कि दोनों दिखाना कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के जो परिवार के लोग और उनके जो आसपास के लोगों पर, उनके मित्रों पर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है इनके द्वारा, ये निंदनीय है। पानी और बिजली का मुद्दा बीजेपी उठा रही है। पानी की और बिजली की बहुत बुरी स्थिति है और खासतौर पर आप ये महकमा संभालते हैं। ये पानी और बिजली की स्थिति कमोबेश राजस्थान में ठीक चल रही है और जहाँ जहाँ बरसात नहीं हुई है वहाँ पर हम टैंकरों से पानी की व्यवस्था जारी रखेंगे और हमारी कोशिश है कि राजस्थान के प्रत्येक गांव में पीने का पानी पहुँचे। बिशनपुर में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रकृति कृपा करेगी और राजस्थान में अच्छी बरसात होगी। एक आखिरी सवाल और,
आप ईश्वर के बड़े उपासक माने जाते हैं। खासतौर पर इन दिनों भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और नियमित रूप से पूजा पाठ योग प्राणायाम इनमें रहते हैं। लगता है कि ईश्वर जो है वो आप लोगों की सुनेगा, क्योंकि ईश्वर से इस वक्त तो प्रार्थना सभी कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी ने सत्य में जैसे कहा है ना, सत्य में सत्य की जीत होती है। जो सत्य के रास्ते पर होते हैं उनकी जीत होती है। हम सत्य के रास्ते पर खास बातचीत की है बीडी कल्ला साहब ने और उन्होंने तमाम उन सवालों के जवाब दिए हैं जिनका इंतजार सभी को। ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अब आपको सुनाते हैं कि मंत्री शाले मोहम्मद ने क्या कुछ कहा। वो भी सचिवालय पहुंचे, वो भी फाइलें पेंडिंग जो थी उनको निपटा रहे थे। जरा सुनिए। विशेष तौर से जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर घटनाक्रम चल रहा है, तो इस घटनाक्रम को देखते हुए कि जनता के जो कामकाज है वो कामकाज नहीं रुकने चाहिए। कम से कम जो विभाग के काम है, जो जनता के बेनिफिट के काम है, वो काम विभाग के अंदर चलते रहे। तो इसके लिए हम विशेष तौर से यहाँ हैं। जो भी यहाँ के ऑफिस के जो कामकाज हैं उन कामकाजों को भी साथ साथ निपटाया जाए। और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से एन के एन तरीके से सरकार को गिराया जाए, और जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने इस लोकप्रिय सरकार को बनाया है, तो हमारे जितने भी विधायकगण हैं वो मजबूती के साथ खड़े हैं और बिल्कुल सरकार जो है 5 साल चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सुना आपने, बाकायदा कहा गया पहले बीडी कल्ला की तरफ से और फिर शाले मोहम्मद की तरफ से कि जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ जो कामकाज है उसको एक बार फिर से एग्रेसिव वे में किया जा रहा है, ताकि जनता को इस कोरोना काल में किसी भी तरीके की समस्याएं ना हो। क्योंकि बीडी कल्ला साहब के पास 2 महत्वपूर्ण विभाग हैं। जलदाय विभाग उनके पास है, इसके अलावा ऊर्जा विभाग उनके पास है, और दोनों ही सीधे प्रदेश की जनता से जुड़ते हैं। और गर्मी के इस मौसम में पेयजल किल्लत ना हो, इसके लिए कौन कौन से प्लान अब बनाए जाएंगे, जाहिर है उसको लेकर भी मंथन किया गया होगा। मंथन इस बात को लेकर भी किया गया होगा कि राजस्थान के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर पानी की कमी है, वहां किस तरीके की व्यवस्था की जाए। तो मानकर चलिए कि राज्य के कामकाज और अनौपचारिक बैठकों का दौर आज जारी रहा। अधिकारियों से जानकारी जुटाई गई होंगी, ये भी जानकारी जुटाई गई होंगी कि जो योजनाएं चल रही हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है, कितना प्रगति के साथ काम चल रहा है। डॉक्टर बीडी कल्ला, प्रसादी लाल मीणा, सुभाष गर्ग, शाले मोहम्मद, ये दरअसल वो मंत्री जो आज सचिवालय पहुंचे और सचिवालय पहुंचने के बाद जो पेंडिंग फाइल्स थी उनके काम को वो निपटा रहे थे। काम को निपटा रहे थे, जिम्मेदारी निभा रहे थे, अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे। और चूंकि ये प्रदेश सरकार के मुख्य स्तंभ कहे जा सकते हैं जिनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और इसीलिए हर कोई इनकी तरफ ये देख भी रहा है कि वो किस तरीके से इस कोरोना काल के साथ साथ, कोरोना संकट के साथ, सियासी संकट के बीच में सरकार को बचाने के साथ जनता को भी बचाएं। उनको तमाम वो जिम्मेदारियां बखूबी याद है जो मंत्रालय के जरिए उनके कंधों पर हैं, और इसीलिए वो सचिवालय पहुंचे हैं। सचिवालय पहुंचे, जाहिर है फाइलों को निपटाया, जो अधिकारी हैं उनसे पूरी ब्रीफिंग ली गई होगी, डिटेलिंग ली गई होगी, और उसके बाद आगे का लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया गया।